Hello guys, today we are discussing C++. C++ प्रोग्रामिंग क्या होता है, C++ के फीचर्स क्या हैं, oops क्या होता है, पॉप क्या होता है, C++ का स्टार्टअप क्या होता है, ये सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के अंदर देने जा रहा हूं। आई एम सचिन भारद्वाज, कंप्यूटर प्रोग्रामर एंड डेटाबेस एक्सपर्ट। वेलकम टू आवर चैनल एटीट्यूड एकेडमी। लेट स्टार्ट आवर टॉपिक, व्हाट इज C++। हमारे पास क्या है, C++ एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है जिसका मेन मोटिव होता है हमारे ऊप्स के कंसेप्ट्स। जैसा कि मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूं कि C++ का सबसेट है, यानी कि सबसे पहले हमारे पास लैंग्वेज बनी थी सी लैंग्वेज, जिसको डेवलप करा था डेनिस रिची ने 1972 एट AT&T बेल लिबर्टी इन यूएसए में। उसके जस्ट बाद हमारे पास बनी थी कौन सी, C++ इन 1989 अर्लियर, जैसा कि एक गूगल रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बताया गया है। और इसको बनाया गया था बिजाने स्टॉम्स ने। इसका मेन उद्देश्य था कि हमारे पास जो पॉप के कंसेप्ट से उसको तो रखना ही है, साथ में ऊप्स के कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस करना है। और ऊप्स का कंसेप्ट बेसिकली होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जिसके अंदर आप इंट्रोड्यूस करते हो क्लासेस को, ऑब्जेक्ट को, इनहेरिटेंस को, पॉलीमॉर्फिज्म को एंड अब्स्ट्रैक्शंस को, एनकैप्सुलेशंस को, मॉड्यूल्स को। तो ये सारी जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूँ कि आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोग्रामिंग में करना क्या है। फीचर्स ऑफ ऊप्स, सबसे पहला मेरा कंसेप्ट आता है फीचर्स ऑफ ऊप्स। तो फीचर्स ऑफ ऊप्स में सबसे पहला जो कंसेप्ट आता है वो आता है हमारे पास क्या, एनकैप्सुलेशन। एनकैप्सुलेशन का वन लाइन डेफिनेशन होता है हिडन ऑफ इंफॉर्मेशन। हिडन ऑफ इंफॉर्मेशन का मतलब सीधा सा है ओनली एंड ओनली रैपिंग अप ए डेटा इनटू ए सिंगल यूनिट, दैट इज कॉल्ड द एनकैप्सुलेशन। फिर दूसरा हमारे पास फीचर आ जाता है क्या, अब्स्ट्रैक्शन। अब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है ओनली एसेंशियल फीचर डिटेल, नॉट द बैकग्राउंड एंड एक्सप्लेनेशंस। आपको किसी भी फीचर्स के ऊपर ऊपर से पता है, जस्ट लाइक द स्विच बोर्ड। आपको स्विच बोर्ड का ऑन ऑफ तो पता है, बट ये नहीं पता कि मीटर से जो वायर आ रहे हैं वो कितने हैं। या आप कार स्टीयरिंग की बात करो तो कार स्टीयरिंग का आपको सब पता है कि क्लच है, ब्रेक है, और ये आपके पास ये स्टीयरिंग हाथ में है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि इंजन से क्लच तक कौन सा वायर आ रहा है। दैट इज कॉल्ड द अब्स्ट्रैक्शन। यानी कि मैंने क्या कहा, ओनली द एसेंशियल फीचर डिटेल, नॉट द बैकग्राउंड एंड एक्सप्लेनेशन डिटेल्स, दैट इज कॉल्ड द अब्स्ट्रैक्शन। दैट इज द सेकंड फीचर्स ऑफ द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग C++। अब थर्ड हमारे पास फीचर्स आता है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का मतलब होता है रीयूजिबिलिटी, यानी कि वी कैन से, जैसे आप अपने फादर से इनहेरिट हुए हो, आपकी बातें और उनकी बातें, आपकी शक्ल उनकी शक्ल, आपकी नाक उनकी नाक, आपके जो भी फीचर्स मिल रहे हैं आप अपने फादर से इनहेरिट हुए हो। दैट इज कॉल्ड द रीयूजिबिलिटी। द कोड, दैट इज कॉल्ड द जेनरिक्स, कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जब हम जाते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, इनहेरिटेंस। यानी कि प्रोग्रामिंग की भाषा में बोलूं तो एक बेस क्लास जिसमें ऑलरेडी कोड बना हुआ है और वो अपनी सब क्लास को कैसे इनहेरिटेंस कर सकता है, दिस इज कॉल्ड द इनहेरिटेंस। दिस इज द वन लाइन डेफिनेशन, रीयूजिबिलिटी द कोड। नेक्स्ट हमारे पास आता है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म, पॉली का मतलब क्या होता है हमारे पास, मैनी, फॉर्म्स का मतलब एक फॉर्मेट। Polymorphism, one thing in many forms. Remember again, one thing in many forms, that is called polymorphism. That is the four features of the object oriented programming C++. Polymorphism, one thing in many form. सुनने में कितना अच्छा लग रहा है कि एक थिंग है उसके नंबर ऑफ फॉर्म्स है। अब मैंने क्लास में आवाज लगाई अतीश, अब अतीश नाम के 4 लड़के खड़े हो गए। अब कैसे पता लगेगा कि मैंने किस अतीश को बुलाया, तो अब मैंने कहा अतीश जिसने व्हाइट शर्ट पहन रखी है, अब इसमें भी कॉन्फ्लिक्शन आ गई कि व्हाइट शर्ट के 2 आ गए। अब मैंने कहा अतीश जिसका रोल नंबर 105 है, तो अब मेरे को एक्चुअल में वही मिला जिसकी मेरे को रिक्वायरमेंट थी। दैट इज कॉल्ड द पॉलीमॉर्फिज्म, वन थिंग इन मैनी फॉर्म। दैट इज द 4 बेसिक कंसेप्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग C++, जैसा मैंने आपको डिफाइन करा। अब मैं आपको थोड़ा सा और कैटेगराइज कर देता हूं। व्हाट इज पॉप एंड ऊप्स, ये बेसिक कंसेप्ट है, हर एक बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऊप्स क्या होता है, पॉप क्या होता है। यानी कि हमारे पास जो हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं इनको 2 कैटेगरी में करा गया, पहली वाली पॉप और दूसरी वाली ऊप्स। जो हमारे पास पॉप है, पॉप का मतलब होता है प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जैसे सी हमारे पास क्या है, प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, दैट इज आल्सो नॉन एज द ब्लॉक स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज। अगर मैं ऊप्स की बात करूं तो इसमें कौन सा आ गया, C++, जावा।
अब होता क्या है इसके अंदर होता है पॉप का मतलब होता है जब हम किसी भी प्रोग्राम की एक स्ट्रेटजी को जानते हैं, यानी कि टॉप टू बॉटम अप्रोच लेते हैं, तो दिस इज कॉल्ड द पॉप लैंग्वेज। अगर किसी भी प्रोग्रामिंग की स्ट्रेटजी को हम बॉटम टू टॉप लेके जाते हैं, यानी कि जो हमारे पास हिरार्की है वो नीचे से ऊपर की तरफ गई, तो इस अप्रोच को हम बोलते हैं ऊप्स। जैसा कि मैंने आपको बताया सी प्लस प्लस क्या है, ऊप्स लैंग्वेज, और सी लैंग्वेज क्या है, पॉप लैंग्वेज। यही एक बेसिक डिफरेंस होता है पॉप लैंग्वेज का और ऊप्स लैंग्वेज का। ऊप्स के अंदर बहुत सारे फीचर होते हैं, जैसे मैंने अभी डिस्क्राइब करा था, अब्स्ट्रक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म, ऑब्जेक्ट, क्लास, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, ये सारी बातें किस में आती हैं आपके पास, ये सारी बातें आती हैं हमारे पास ऊप्स लैंग्वेज सी प्लस प्लस जावा में। और अगर मैं बोलूं सिंपल कि पॉइंटर से रिलेटेड कोई बात हो रही है या स्ट्रक्चर से रिलेटेड कोई बात हो रही है या हम बेसिक ब्लॉक स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो वो हमारे पास किस में आता है, ऊप्स लैंग्वेज, पॉप लैंग्वेज में आता है, राइट। तो ये मेरा बेसिक कंसेप्ट था कि आपको इंट्रोड्यूस कराना, पॉप क्या होता है, ऊप्स क्या होता है, एंड फीचर्स ऑफ सी प्लस प्लस क्या थे, और सी प्लस प्लस डेवलप कब हुआ, ये सारी जानकारी मैंने आपको दी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें इन्फॉर्मेशन को, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू सो मच। बाय।